ओम स्थिराय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज सोमवार का दिन है, दिनांक 13 जुलाई सन 2026। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज कश्मीर में मत्स्य डे मनाया जाएगा। कौन सा डे? मत्स्य डे मनाया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:27 से प्रातःकाल 9:09 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। सूर्योदय से प्रातःकाल 7:27 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:09 से पूर्वाह्न 10:51 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:14 से दोपहर 3:56 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:38 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायकाल 7:06 से सायकाल 7:30 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी? कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल? आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। और जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए आपकी राशि अनुसार किए जाने वाले उपायों के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? हर नए दिन की शुरुआत अच्छे विचार से करो। क्या महाराज? हर नए दिन की शुरुआत अच्छे विचार से करो। आपके अच्छे विचार, आपकी अच्छी सोच ही दिन को अच्छा बनाएगी। जैसा विचार रखोगे वैसा दिन बनेगा। तो इट्स ऑन यू। अच्छे विचार अच्छा दिन, खराब विचार खराब दिन। तो बी पॉजिटिव टुडे। बड़ों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं महाराज। पतझड़ हुए बगैर पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं।
कहना क्या चाहते हैं महाराज? जैसे पतझड़ हुए बगैर पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं, ठीक वैसे ही कठिनाई, संघर्ष, हर्डल्स, परेशानियां सहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आते हैं। कहते हैं ना कि सोना जितना तपता है उतना निकलता है। तो संघर्ष से कभी घबराना नहीं, हर्डल्स से परेशान नहीं होना। आज के दिन का फलसफा, किसी से उलझने से बचना होगा। समाधान, दही का पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? एक सिक्का होता है, सिक्के में हेड और टेल दोनों का होता है, पर वक्त उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। एक सिक्के में हेड और टेल दोनों होते हैं, पर जीतता कौन है? जो पलट कर ऊपर आता है। सकारात्मक रहकर दिन बिताएं। समाधान, आज सफाई कर्मचारी को मिश्री मावा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू सरदार शहर से जुड़े हुए हैं, अपने पिताजी के लिए पूछना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। पूछिए बेटा, क्या पूछना है? मेरे को ये पूछना है कि हमारे घर पे अभी संपत्ति का बंटवारा चल रहा है, तो क्या उसमें मेरे पापा को भी कुछ मिलेगा? और उनका सगा थोड़ा क्रोध भी है, तो आप बताएं क्या होगा? क्या नाम है? क्या उपाय करें? क्या? रामावतार सोनी। रामावतार सोनी। घर में कौन कौन है? घर में उनकी पत्नी है और अनिता सोनी, और अभी वो 2 जने बच्चे हैं। बच्चे पर बच्चे हैं कि नहीं है? 2 बच्चे हैं, लड़कियां हैं? एक लड़की एक लड़का। अच्छा, और दिक्कत क्या हो रही है? घर में बंटवारा चल रहा है, तो उसका झगड़ा चल रहा है, तो उन्हें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा, देखिए, जहाँ तक प्रश्नकुंडली का सवाल है, प्रश्नकुंडली ये कहती है कि आपके पिताजी की प्रश्नकुंडली ये कहती है कि वर्तमान में परिस्थितियों में जो घर के जो झगड़े हैं, वो झगड़ों में सुलटने में अभी समय लगेगा, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है। राहु में राहु का अंतर अगस्त 2027 तक, ठीक 1 साल तक अभी कुछ मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि राहु जो है वह हर काम में अड़चन लाता है, हर काम में रुकावट लाता है। कोई भी काम सीधा नहीं होता है, जैसे लगता है कि कोई चीज़ ठीक होने जा रही है, अचानक उसमें कोई अड़चन आ जाती है। तो क्या करना है? एक तो अगर आपको ज़मीन मैटर को सॉल्व करना है, आप चाहते हैं कि संपत्ति में आपको हिस्सा मिले, आपके पास में जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, आपके पिताजी को बोलिएगा कि वहाँ पर कम से कम 7 मंगलवार चोला चढ़वाना है। हनुमान जी की जो सिंदूर का चोला चढ़ता है, वो चोला अपनी तरफ से चढ़वाना है। 7 मंगलवार चोला चढ़वाना है, वहाँ बैठ के सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। चूँकि राहु है, इसलिए रविवार को पास में कोई भैरव मंदिर हो तो दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। चौमुखा तेल का दीपक जलाएं, वहाँ पे तिल्ली के तेल का चौमुखा तेल का दीपक जलाएं, इस प्रार्थना से कि चारों दिशाओं से जो हर्डल्स हैं, परेशानियां हैं, अड़चने हैं, वो दूर हों। कुत्तों को बिस्कुट खिलाने का है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास प्रतिदिन जलाना है। वो आपकी माताजी को बोलिएगा कि जहाँ रसोई में पानी का मटका भर के रखती है, वहाँ पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाना है। खाना बनाते समय मुख जो है पूरब दिशा के अंदर रखना है। बुधवार को गौ सेवा करनी है और शनिवार को जो है शनि मंदिर में तेल चढ़ाना है। अगले साल अगस्त 2027 के पश्चात आपके प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सेदारी मिलती हुई दिखती है। एक और कॉलर हमारे साथ गोविंद जी जुड़े अजमेर से, प्रश्न पूछिए। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी, घर में सुख शांति समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपने जो उपाय बताए थे, उस संबंध में निवेदन है कि 1 जून से 10 जुलाई तक 40 दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, शुद्ध जल, बेलपत्र सहित शिवलिंग का अभिषेक किया गया और आप द्वारा बताए गए मंत्र ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रह सुख शांति समृद्धि क्रू क्रू स्वाहा, ओम जूम सा मम पाले पाले जूम था, ये मंत्र का जाप किया गया है। और इसके अतिरिक्त कर्पूर गौरम वगैरह
ओम नमः शिवाय इत्यादि मंत्रों के जाप किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आपने अधिक मास में जो आटा, दाल, तेल, गुड़ इत्यादि का दान बताया था, वह भी हमने अधिक मास खत्म होने से पूर्व कर दिया है। इसके अलावा मुख्य द्वार पर जो फिटकरी का आपने बता रखा था, वो भी पिछले 3 महीने से कर रहे हैं। उसमें किसी भी प्रकार की ना तो स्मेल आ रही है, ना कोई रंग चेंज हो रहा है, और अभी भी ये चल रहा है। कृपया भविष्य के लिए बताइए कि अब आगे क्या करना है। जी, बहुत अच्छी बात है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बताए गए सारे जो भी रेमेडीज़ हैं, उपाय हैं, सरल उपाय हैं, घर के उपाय हैं, उनको आप बड़ी श्रद्धा से, भाव से आप उनको कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि जो भी तो श्रद्धा से, भाव से जो भी मेरे निमित्त कार्य करता है, समय आने पर उसका संपूर्ण फल मैं तेरे को प्रदान करता हूँ। चूँकि वर्तमान में अभी आपको शनि की महादशा और सूर्य का अंतर चल रहा है। ये पीरियड आपका 28 अगस्त 2026 को ख़त्म होगा। फिर शनि की महादशा, चंद्रमा का अंतर आएगा, जिसको विष योग बोलते हैं। ये पीरियड आपका चलेगा मार्च 2028 तक। तो आपका समय आपकी थोड़ी सी परीक्षा लेगा। तो जब आपका समय परीक्षा लेता है तो उससे बचने के लिए, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए ये सारे उपाय जो हैं वो मैंने आपको बताया। जो आपको मैंने शिवलिंग वाला उपाय बताया है उसको कंटिन्यू रखना है। कब तक? सावन मास तक उसको कंटिन्यू रखना है। तो कंटिन्यूस आपको शहद चढ़ाना है उसको, और आगे पूरा सावन मास भी उसको अपन लगातार करते रहेंगे। शनि की महादशा, सूर्य का अंतर ये ख़त्म होता है 28 अगस्त को। फिर उसके बाद शनि में चंद्रमा आएगा। और जो आपको घर का उपाय बता रखा है, ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे सुख शांति कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। और आप चाहें तो रविवार को एक अपना छोटा जो हवन पात्र होता है उसके अंदर कंडा गर्म करके और इस मंत्र की आप आहुति भी दे सकते हैं। ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे सुख शांति कुरु कुरु स्वाहा, 11-21 आहुति भी दे सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ अगर कर सके तो अति उत्तम है। सप्ताह में एक दिन सुंदरकांड का पाठ हो जाए। बाकी बस जो आप जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहिएगा। ये अच्छी बात है कि दरवाजे के ऊपर जो लगी है फिटकरी, उसका रंग नहीं बदला है, फिर भी आप उसको चेंज करते रहिए थोड़े थोड़े समय के अंदर, क्योंकि वही नेगेटिविटी को कट करता है। और जहाँ इतनी पाठ पूजा हो वहाँ मतलब किसी तरह की नकारात्मकता प्रवेश ही नहीं करती है। माता रानी का आशीर्वाद है। समय थोड़ा परीक्षा लेगा, इसलिए उससे बचने के लिए सारे उपाय बताएं। ओम जुम स माम पालय पालय सहजुम ओम, इस मंत्र का नियमित रूप से उठते बैठते जाप करते रहिए। माता रानी आप परिवारजन को सदा सुखी रखे, स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे, यही मंगल कामना माँ भगवती से करते हैं। राधे शर्मा ब्यावर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए राधे शर्मा जी। जी, प्रश्न पूछिए। प्रश्न मेरा ये है कि मैं मतलब बेचैन बहुत रहता हूँ, और मतलब कोई भी काम करता हूँ तो वो काम पूरा होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और नुकसान से फिर मेरे को उधार भी लेना पड़ता है, तो वो चुकता नहीं है, तो बहुत परेशान हूँ। मतलब कोई काम करने की सोचता हूँ, खाली बैठा हूँ तो सक्सेस नहीं होता है, नुकसान ही नुकसान होता है। देखिए, आपका नाम आपके माता पिता ने बड़ा अच्छा रखा है। खाली ये कहते हैं कि राधे 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 बोलते रहिए तो ही आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। तो आपका नाम तो राधे शर्मा है। और राधा रानी को भी जीवन में बड़ा संघर्ष देखना पड़ा था। तो मनुष्य जीवन तो वैसे ही संघर्षों से भरा है, उसके बगैर मनुष्य जीवन थोड़ी नहीं। देवताओं का तो जीवन है नहीं, ये तो मनुष्य जीवन में है जहाँ पल पल पे आपको संघर्ष करना है। जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, पिछले वर्ष तक आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही थी, जीवन का सबसे खराब दौर। वो 18 वर्ष की राहु की महादशा फरवरी 2025 में ख़त्म हो गई। अब आपको गुरु की महादशा शुरू हुई है, लेकिन कोई भी महादशा अपनी अंतरदशा में शुभ परिणाम नहीं देती। गुरु में गुरु, बुध में बुध, शुक्र में शुक्र, तो अभी गुरु में गुरु चल रहा है। अप्रैल 2027 तक ऐसा ही चलेगा। उसके बाद गुरु में शनि आएगा, वहाँ से आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपकी कुंडली में भारी पितृदोष है, आपके घर में कोई अकाल मृत्यु का दोष है, तो घर में पानी के मटके के पास में अपनी को पत्नी को बोलिए नियमित रूप से प्रतिदिन घी का दीपक लगाए। उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराएं। उज्जैन जाकर आपको कालसर्प दोष की शांति करानी है।
चूँकि आपकी जन्म से धनु राशि है, शनि की ढैया चल रही है, एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करना है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। रविवार को लाल रंग की गौ माता को मीठे चावल खिलाने हैं या गुड़ के लड्डू खिलाने हैं। तांबे के बर्तन का पानी पीना है। खाना बनाते समय मुख पूरब दिशा में रखना है, सोते समय मुख पूरब दिशा में रखना है। सरल से उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। अप्रैल 2027 के पश्चात पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। 6.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण करके रखेंगे, क्योंकि आपका भाग्य स्थान का स्वामी बुध अस्त है। तो अस्त को उदय करने के लिए पन्ना रत्न धारण करेंगे, हरे कपड़े खूब पहनेंगे, हरी सब्जी खूब खाएंगे। अप्रैल 2027 से अच्छा समय प्रारंभ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कुछ इस कदर चलो कि लोग तुम्हारे कदमों के निशान पर चलना शुरू कर दें। क्या महाराज, इस कदर चलो कि लोग आपके कदमों के निशानों पर चलना शुरू कर दें। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट से बचना होगा। समाधान मीठा दही खाकर निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अर्थ और अनर्थ इन दोनों का एक ही पर्यायवाची है। अर्थ और अनर्थ का एक ही पर्यायवाची है। वो क्या है महाराज, वो है मुख से निकले शब्द। आपके मुख से निकले शब्द अर्थ हैं और आपके मुख से निकले शब्द अनर्थ हैं। इसलिए जो बोलें तोल मोल कर बोलें, सोच समझ कर बोलें। समाधान, दही के पैकेट का दान दिव्यांग व्यक्ति को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, जो चंदन घिस जाता है, जो चंदन घिस जाता है भगवान के मस्तक पर लग जाता है। जो चंदन घिस जाता है वो भगवान के मस्तक पर लग जाता है, और जो चंदन नहीं घिसता है वो सिर्फ चिता की अग्नि में जलाने के काम आता है। चिता की अग्नि में जलाने के काम में आता है, जो चंदन घिसता नहीं। मन खुला रखें, उलझन से बचें। समाधान, आंवले का तेल सिर पे लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, महादेव कहते हैं कि बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। क्या महाराज, बहुत ज्यादा परखने से, अरे वो मुझे चाहते हैं कि नहीं चाहते, चेक कर लेता हूं। अरे वो मुझे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, चेक कर लेता हूं। अरे वो उनका कोई इंटरेस्ट भी है कि नहीं है, चेक कर लेता हूं। ये क्या है, परखना है। तो बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों को परखना नहीं चाहिए। रिश्तों को परखना छोड़ उन्हें विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, प्यार के साथ में जीना सीखना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समाधान, सफेद रुमाल में एक सिक्का बांधकर पॉकेट में रखें, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, हर नए दिन की शुरुआत ईश्वर का आशीर्वाद लेकर करो। भगवान का आशीर्वाद लेकर आज के दिन की शुरुआत करो, और आज के दिन का अंत ईश्वर को धन्यवाद देकर करो। आपके अच्छे विचार, आपकी अच्छी सोच ही आज के दिन को अच्छा बनाएगी। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने भटकते हुए मन को नियंत्रित कर लो। अपने भटकते हुए मन को कंट्रोल कर लो, इससे पहले कि आपका भटकता हुआ मन आपको कंट्रोल कर ले। अपनी इमेज को लेकर सावधान रहिएगा। समाधान, ओल्ड एज होम में श्रीखंड का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, उठो जागो और तय पथ पर चलो। उठो जागो, तय पथ पर चलो, तब तक मत रुकना जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सफल इंसान बनने का यही मूल मंत्र है। समाधान, हॉस्पिटल वार्ड में छाछ के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की।
कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज तकदीर और कर्म, मेहनत और भाग्य दोनों को एक साथ कदम ताल करनी होगी। पूरा दिन काम में व्यस्त रहेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचना है। आज समाधान, शिव मंदिर में बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज वर्किंग सेक्टर में व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। साफ सुथरी छवि बनाकर चलिएगा। आंख संबंधित लोगों से बचना होगा। समाधान, गुनगुने पानी में चांदी का टुकड़ा डालकर जल का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। तो क्या कहता है आज का गुड लक टिप्स? लिख लीजिए, समझ लीजिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके शोरूम में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती है? क्या आपको लगता है कि आपके घर में, शोरूम में, दुकान में पैसा आते ही खत्म हो जाता है? यदि हाँ, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज एक नया पायदान खरीद कर लाइएगा। जो हम दरवाजे पर पायदान बिछाते हैं ना, वो पायदान खरीद कर लाइएगा, एक नया। एक घर के लिए, एक ऑफिस के लिए, एक दुकान के लिए, अलग अलग ले आइएगा। पायदान लेकर आइएगा और फिटकरी का बड़ा टुकड़ा लेना है। उस फिटकरी के टुकड़े को पीस लीजिएगा, कूट कूट के पीस कर उसका पाउडर बना लीजिएगा। अब जितनी आपकी पायदान की लंबाई है, उस लंबाई के बराबर एक साफ सुथरे सफेद कपड़े की लीरी बना लीजिएगा, कपड़े की पट्टी बना लीजिएगा। पायदान की लंबाई जितनी, उस सफेद कपड़े की पट्टी लीरी में फिटकरी का जो हमने पाउडर था, वो पाउडर को बिछा दीजिएगा और सफेद लीरी में थोड़ी थोड़ी दूर पर 8 गांठें लगा दीजिएगा। कितनी? 8 गांठें। कपड़े की जो लीरी है उसको अपने घर के जो पायदान है, मुख्य द्वार पर पायदान के नीचे रख दीजिएगा, दुकान के पायदान पे नीचे रख दीजिएगा, ऑफिस के पायदान के नीचे रख दीजिएगा। क्या होगा? आज के इस गुड लक टिप से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली, बदकिस्मती आपके घर से, आपके शोरूम से कोसों दूर भागेगी। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।